पाइथन में कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो ओ लेवल से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, जैसे हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने डेवलप की थी? गाइडो वैन रोसन ने डेवलप की थी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग नंबर कैन नेवर बी जनरेटेड बाय द फॉलोइंग कोड रैंडम दिस 0,50 की रेंज है, तो लास्ट वाला जो डिजिट है वो नहीं आ सकता। स्टार्टिंग का आ सकता है, स्टार्टिंग वाला इंक्लूसिव होता है, लास्ट वाला एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ बेसिकली ये 50 पॉसिबल नहीं है। इसे रन करा के देखते हैं एक बार आईडी पे। मैं इसे रन कराता हूँ, रन कराएंगे तो बेसिकली अभी एरर दिखाएगा, क्योंकि रैंडम कीवर्ड को नहीं समझेगा कि रैंडम कीवर्ड क्या है इसमें। तो रैंडम कीवर्ड क्या है? एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज इनपुट कीवर्ड, इनपुट रैंडम। कोई भी नंबर आ जाएगा एक्सक्लूजिंग 50। 29 दिखा रहा है। दोबारा से रन कराते हैं तो कुछ डिफरेंट आएगा। 13 आ गया। कुछ भी नंबर आ सकता है इसमें। नेक्स्ट है जैसे क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट फॉर पाइथन दिस -3? यदि इसे रन कराएं तो उसमें क्या दिखाना चाहिए? तो -1 पे क्या है इसमें? एन होगा। ओ पे क्या है? ओ पे -2 पे ओ होगा, -3 पे एच होगा, तो एच शो करेगा। ये वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग करके ऐसे भी डेटा को हम एक्सेस करा सकते हैं। तो लेफ्ट टू राइट चलता है पॉजिटिव में, राइट टू लेफ्ट चलता है -1 से स्टार्ट करेगा तो नेगेटिव में एक्सेसिंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स। बिकॉज श्योर केस सेंसिटिव होता है, हाईली केस सेंसिटिव। मान लो वेरिएबल है, वेरिएबल में जैसे यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, स्मॉल ए की वैल्यू 10 दे दी, कैपिटल ए की वैल्यू मैंने 20 दे दी। मैं सपोज प्रिंट करके स्मॉल ए को प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे क्या शो करेगा? ये शो करेगा 10। और कैपिटल ए को प्रिंट करेंगे तो कैपिटल ए को प्रिंट करेगा 20 शो करेगा। तो हाईली इसमें केस सेंसिटिव है जो आइडेंटिफायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, श्योर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या क्या आते हैं? जैसे इसमें ये जो ऊप्स के जितने फीचर्स होते हैं, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, डेटा एब्स्ट्रक्शन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, कंस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर है, ये सारे फीचर्स फॉलो करता है पाइथन। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड का मीनिंग जो जो कंसेप्ट है, जैसे मॉड्यूल है, मॉड्यूल को इंपोर्ट करके टॉप पे लिखा जाता है, तो मिडिल में या बॉटम पे नहीं लिख सकते हैं उसे, स्टार्टिंग में टॉप पे लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर्ड है, सबसे पहले ऊपर से उस इनपुट को समझेगा, तो उसका एक सीक्वेंस है कोड को समझने का। फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में जैसे कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे इनबिल्ट फंक्शन है या यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी होती है। नेक्स्ट है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स? वेरिएबल नेम्स में अनलिमिटेड लेंथ इसमें जो हाईलाइट हो रहा है, तो अनलिमिटेड लेंथ इसमें आएगी, बिल्कुल सही है। वेरिएबल नेम्स किसी फंक्शन के साथ यूज किए जाते हैं एस्टिक लगा के। एस्टिक लगा के लाइक एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे डेफ करके कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो फंक्शन का नाम है इसमें दे दिया मैंने एबीसी करके दे दिया, और देन उसे कैसे यूज करेंगे उसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। एबीसी, एबीसी करके लिखा, और यहाँ पे लिखा मैंने एस्टिक कॉलन लिखा, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ए को प्रिंट करा दे, और उसे मैं कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को एबीसी को। वैल्यू पास की मैंने 10,20, कंट्रोल एस सेव किया, और इसे मैं रन कराता हूँ तो 10,20 को दिखा देगा।
10 20 किस फॉर्म में दिखाएं, टपल की फॉर्म में दिखाएं। यदि मैं यहाँ पे वैल्यू ज्यादा वैल्यू पास कर रहा हूँ, वो कितनी वैल्यू पास कर रहे हैं, एक अनलिमिटेड वैल्यू पास कर सकते हैं आप, कोई फिक्स नहीं, जितनी वैल्यू पास करेंगे उतनी वैल्यू को होल्ड कर लेगा। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है, तो ये आ गया टर्म्स। तो वेरिएबल जो नेम्स होते हैं, वेरिएबल नेम्स में आप कितनी वैल्यू पास कर सकते हैं, अनलिमिटेड वैल्यू पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें, द एग्जामिनेशन ऑफ चेंजिंग वैल्यू वेरिएबल इज कॉल्ड स्टेपिंग। किसी वैल्यू को चेंज कर करके देखना, उसे एग्जामिनेशन जो कंसेप्ट है उसे स्टेपिंग नहीं कहा जाता, उसे ट्रेसिंग कहा जाता है। तो ये फॉल्स होगा। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग, इनपुट numpy एज np। मैं numpy का बेसिकली एक अलग से बनाऊंगा, जहाँ numpy pandas, तो वहां से इसे मैं एक्सपेंड करूंगा, वैसे आंसर इसका 132 आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल डॉट पी वाई। बहुत बेसिक फंडामेंटल है पाइथन के, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो छोटी छोटी चीज होती हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी एग्जाम पर्पज के लिए। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, कैपिटल ए इक्वल टू, ये गिवन है, तो ये किसका सिंबल है, ये ब्रैकेट लिस्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो लिस्ट आएगा। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ पाइथन लैंग्वेज, कौन सा फीचर इसमें नहीं है, डी, केस इनसेंसिटिव नहीं होती, केस सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव का मीनिंग केस को कंसीडर करती है, इनसेंसिटिव का मीनिंग केस कंसीडर नहीं करती, तो सेंसिटिव होती है न कि इनसेंसिटिव। तो ये टर्म इसमें नहीं होता, बाकी सब सारे टर्म्स उसमें बिलोंग करता है पाइथन। इज पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड, यहाँ पाइथन कोड बहुत कंपाइल्ड इंटरप्रेट दिया हुआ है, लेकिन सही आंसर होगा इसमें इंटरप्रेटेड ही होता है। ठीक है ना, कुछ रेयर केस होते हैं जो कंपाइल्ड मिला है, लेकिन आप आंसर अपने ओ लेवल पर्पज से आप देखेंगे तो इंटरप्रेटेड ही करेंगे। फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम्स आर यूज्ड फॉर बेटर प्रोग्रामिंग, एफिशिएंट कोडिंग, इजी टेस्टिंग एंड डिबगिंग, ऑल ऑफ द, सब सही है, सारे टर्म्स में यूज करता है फ्लो चार्ट को, से प्रोग्रामिंग का भी आसान हो जाता है। डिटरमिन द आउटपुट फॉर आई इन रेंज 20, 30, 10, जे इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई 2। तो लूप चल रहा है 20 से लेके 30, तो 20 से लेके 10 10 का गैप जाएगा, 20 फिर देन 30, 30 पे तो वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि एक्सक्लूसिव 30 को कंसिडर नहीं करा, 29 तक जाएगा, तो एक एक बार ही चलेगा 20 के लिए। तो 20 के लिए चला, ये वैल्यू 20 होगी, तो 20 को 2 से डिवाइड करेगा, तो जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, जो क्वेश्चन होगा 10 आएगा, तो 10 को प्रिंट कर देगा, जे की वैल्यू 10 प्रिंट करके, तो इसी से सही दिखा रहा है। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्पेशल पर्पज है, स्पेशल पर्पज नहीं होता है इसका, जनरल पर्पज है। जनरल पर्पज का मीनिंग ये बहुत सारे एरियाज में यूज की जाती है, बहुत सारे एरियाज जैसे वेबसाइट बनाना, या एआई में यूज करना, डेटा एनालाइज में यूज करना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में यूज करना, बहुत सारे एरिया में से यूज करते हैं, तो जनरल पर्पज में से कंसिडर किया जाएगा। मेथड which uses a list of well-defined instructions to complete a task starting from a given initial state to end state is called a algo। बिल्कुल ठीक है, एल्गो का ही कंसेप्ट होता है, जहां वेल डिफाइंड ये टर्म्स दे होते हैं। ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन, तो इसमें बेसिकली लोअर केस में आता है, लेकिन एक्सेप्ट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स का ट्री, ट्रू का टी और फॉल्स का एफ, जो कैपिटल होते हैं एक्सेप्शनल केस है, बाकी लोअर केस में आता है, तो उसमें ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, तो यहाँ एक ऑप्शन आना चाहिए लोअर केस विद एक्सक्लूजन ट्रू एंड फॉल्स, लेकिन ऐसा नहीं, तो नन ऑफ द मेंशन्ड आ गया। ठीक है, डैश इज अ कनेक्टर शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द रिप्रेजेंटेड शेप्स। तो ये जो फ्लो चार्ट वगैरह में जो शेप होती हैं, वहां पे जो रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं एरो के थ्रू ही उसे कनेक्ट किया जाता है किसी एंटिटी को। व्हाट इज द आउटपुट इन पाइथन लैंग्वेज, राउंड 0.4, तो इसका बेसिकली क्या आंसर आना चाहिए, राउंड 0.4। जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पाइथन के एडिटर पर चलते हैं।
पाइथन के एडिटर पे चलते हैं। मैं से थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ। कमेंट करके पहले मैं ये देखता हूँ, प्रिंट लगा के अलग अलग मैं उसे तोड़ता हूँ। 0.4 राउंड लगा के मैं 0.4 यूज करूँ तो 0.4 का क्या रिजल्ट आना चाहिए? तो ये 0.4 बेसिकली जीरो के ज्यादा नियर अबाउट है, 1 के नियर अबाउट है। तो ये नियर अबाउट जीरो के है, तो यहाँ पर क्या रिजल्ट दिखाएगा? ये जीरो दिखाएगा। जीरो आ रहा है। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करके अलग से राउंड राउंड लिख रहा हूं मैं, माइनस करके यदि मैं 0.6 करके लिखा होता है तो क्या रिजल्ट आता है इसमें? माइनस का 0.6, माइनस की वैल्यू है जीरो और 1 के बीच में है, तो जीरो के ज्यादा नियर अबाउट है या 1 के ज्यादा नियर अबाउट है? -1 के, सॉरी, जीरो और -1, तो ये -1 के नियर अबाउट ज्यादा है, तो यहाँ पे -1 दिखाएगा नीचे वाले केस में। मैं इसे भी कमेंट कर रहा हूँ, तो ये इसका क्या आएगा? -1 आएगा। -1 आ रहा है। यदि मैं इसे यूज कर रहा हूं जो ऊपर क्वेश्चन गिवन है, ये 5, तो ये किसके ज्यादा नियर अबाउट है? तो ये कंसीडर किया जाएगा जीरो के बढ़ते हुए क्रम में, मिडल में आ रहा है, तो बड़ी वैल्यू क्या है? जीरो या -1? तो जीरो है, तो ये जीरो की साइड को मूव करेगा। तो यहाँ पे जीरो माइनस जीरो, जीरो ही आंसर आएगा। छोटी छोटी चीजें हैं ना, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्लैरिटी में आ जाएंगे। तो जीरो आ गया। नेक्स्ट है इसमें डैश स्कैन द इंटायर प्रोग्राम द ट्रांसलेट इट एज होल इनटू मशीन कोड। ये तो बहुत बेसिक लेवल है। कंपाइलर इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर पूरे इंटायर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन 4 + 3 परसेंटाइल डिवाइड 5? तो 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। टू, सॉरी, 3। 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3 आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर 3, 3 + 4 7 आ जाएगा। रन करा के देख लेना आप उसे। और नेक्स्ट है इसमें, व्हाट इज द आउटपुट बिलो पाइथन कोड से मैसेज टाइम्स इज इक्वल टू 1 प्रिंट दिस। यहाँ से कॉलिंग हुआ फंक्शन, जो कॉलिंग करेंगे हेलो को, यहाँ पे टाइम की वैल्यू गिवन नहीं है कॉलिंग के समय, तो बाय डिफॉल्ट टाइम की वैल्यू 1 उठा लेगा, तो 1 टाइम इस मैसेज को प्रिंट कर देगा, इस स्ट्रिंग को। ये रिपीटेशन ऑपरेटर यूज हो रहा है। वर्ल्ड 5, और ये मैसेज की वैल्यू वर्ल्ड हो जाएगी, ये टाइम्स की वैल्यू 5 हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। तो रिपीटेशन के बिहाफ पर ये क्या, वर्ल्ड को 5 टाइम्स से प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, हेलो 1 टाइम आएगा, वर्ल्ड 5 टाइम आएगा। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, विच आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, एआई डेवलपमेंट एंड मशीन लर्निंग? ये सारे एरिया में यूज किया जाता है। वेबसाइट यूज करते हैं तो जेंगो यूज करेंगे, एआई यूज करते हैं तो सी बॉन्ड है, मैटप्लॉटलिब है, ऐसे बहुत सारे उसमें टर्म्स होते हैं, पांडाज है, नमपाई है। जैसे गेम के लिए अलग से लाइब्रेरी है, डेस्कटॉप के लिए टीक इंटर, डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट डिफरेंट उसमें लाइब्रेरी होती है, तो उन्हें हम यूज करते हैं। तो आज के लिए सफिशिएंट है इतना। ऐसे धीरे धीरे और आगे वीडियो में हम उसे कराएंगे। प्रैक्टिस करते रहें आप इसे। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बेसिक चीजें हैं, उन्हें आप प्रैक्टिस करें और प्रोग्राम को, छोटे छोटे प्रोग्राम को रन करा के खुद एग्जीक्यूट करें, उसके आउटपुट को समझें। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे बताते हैं फिर आपको। ठीक है, ओके, बाय।